हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जो है भारत में अरबी आक्रमण को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। ये आपके जो है सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है होने वाला है। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं, भारत में जो है अरबी आक्रमण 712 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन कासिम ये जो है भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? पहला अरबी आक्रमणकारी था, ये था मोहम्मद बिन कासिम। कैसे ये जो है भारत में एंट्री लेता है, क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, ये जो मोहम्मद बिन कासिम है यहाँ पर हमला क्यों करता है, इसके बारे में यहाँ पर बातें करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है कुछ इस तरह से होती है कि श्रीलंका के राजा ने क्या किया था, इराक के गवर्नर जिसका नाम था अल हज्जाज के लिए क्या भेजा था? जहाज भेजा था। और उस जहाज में था बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात, बहुत सारा उसमें जो है भेजा गया था इराक के राजा अल हज्जाज के लिए। कहाँ से? तो श्रीलंका के राजा के द्वारा ये जो है भेजा हो गया था। अब क्या होता है, जहाज जो है जैसे ही सिंध यानी कि आज के पाकिस्तान के जो है देवल बंदरगाह पर जो है पहुंचती है, तो वहां पर क्या होता है, समुद्री लुटेरों ने पूरा का पूरा जो जहाज है वो लूट लेता है। उसमें इनको पता चल गया था कि इस जहाज में जो है बहुत सारा सोना चांदी है। तो जैसे ही जहाज कहाँ पहुंचता है, देवल बंदरगाह पर पहुंचता है, तो समुद्री लुटेरे जो है पूरे जो जहाज है उसको लूट लेते हैं, उसका जो खजाना है पूरा लूट लिया जाता है। अब क्या होता है, अब जो है गवर्नर को पता लगता है, यानी कि अल हज्जाज को जो है पता लगता है कि मेरा जो जहाज है जिसमें जो है मेरे लिए सोना चांदी आ रहा था श्रीलंका से, उसको क्या कर लिया गया है, लूट लिया गया है। तो वो क्या करता है, सिंध के एक राजा जिसका नाम था दाहिर, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, तो ये था सिंध के राजा। तो उसको क्या करता है, संदेश भेजता है और बोलता है कि आपके क्षेत्र में जो है मेरे जहाज को जो है लूटा गया है, तो आप जो है लुटेरों को पकड़िए और उनको जो है सजा दीजिए, और जितना भी मेरा सामान लूटा गया है, जितने भी हीरे जवाहरात लूटे गए हैं, उनको जो है मेरे को सौंप दीजिए। तो ऐसा करके जो है गवर्नर यानी कि अल हज्जाज जो है सिंध के राजा दाहिर को जो है बोलता है। अब क्या होता है, अब देखते हैं दाहिर का क्या जवाब आता है। दाहिर क्या बोलता है कि मेरा जो है लुटेरों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी उनसे मतलब नहीं है। ऐसा करके सिंध का जो राजा है दाहिर, वो इराक के गवर्नर यानी कि अल हज्जाज को जवाब दे देता है। जैसे ही बोलता है तो अल हज्जाज को लगता है कि ये जो राजा दाहिर है वो क्या कर रहा है, लुटेरों का साथ दे रहा है और लुटेरों को बचा रहा है। ऐसा करके वो जो है काफी क्रोधित हो जाता है और उसके बाद ये जो है हमला करता है भारत पर। कैसे? तो वो जो है उसको लगा कि जो गवर्नर को लगा कि दाहिर जो है लुटेरों को बचा रहा है। अब क्या करता है, इराक का जो गवर्नर है अल हज्जाज, वो जो है अपने सेनापति और उसका दामाद यानी कि मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी उम्र मात्र जो है 17 साल थी, उसको जो है भेजता है कि आप वहां पर जाइए और इस राजा को जो है हरा करके आइए या इसके साथ जो है युद्ध कीजिए। तो इस तरह से जो है अब किसकी एंट्री होती है, यहाँ पर जो है मोहम्मद बिन कासिम की यहाँ पर एंट्री होती है। चलिए इसके आगे समझते हैं। अब क्या होता है, कासिम यहाँ पर एंट्री करता है अपनी पूरी सेना के साथ। वो जो है कहाँ पर पहुंच जाता है, जो कासिम है देवल बंदरगाह पर पहुंचता है और यहाँ पर जो है कब्जा वो जो है करना शुरू कर देता है। देवल बंदरगाह पर क्या था, एक जो है मंदिर था सिंध में, वहां पर एक मंदिर के ऊपर में लगा हुआ था झंडा लाल रंग का। जो कासिम है जैसे ही यहाँ पर आता है यानी कि देवल बंदरगाह पर पहुंचता है, इस झंडे को गिरा करके जो है संदेश देता है कि अब यहाँ पर जो है मेरा कब्जा हो चुका है। तो इस तरह के सारे लोग उससे जो है डरना शुरू कर देते हैं और देवल बंदरगाह पर जो है कासिम यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का पूरा कब्जा हो जाता है। अब क्या होता है, कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच जो है युद्ध होता है। इस युद्ध को बोला गया था रावर का युद्ध, यानी राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच यहाँ पर क्या होता है, रावर नाम की जगह पर युद्ध होता है। इसी कारण से इस युद्ध को जो है रावर का युद्ध जो है बोला जाता है। और इस युद्ध में जो है राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु हो जाती है, तो राजा दाहिर जो है हाथी पर सवार होकर के युद्ध कर रहे थे, उसी समय अचानक एक तीर आकर के जो है हाथी पर लगता है और उससे जो है हाथी क्या हो जाता है, हड़बड़ा जाता है। जैसे ही हाथी हड़बड़ा जाता है तो चारों तरफ जो है भगदड़ मच जाती है और उसी भगदड़ में जो है राजा दाहिर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
तो इस तरह से अब पूरा का पूरा कंट्रोल जो है मोहम्मद बिन कासिम के हाथों में आ गया था। इसके बाद क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रानी बाई का जौहर। जैसे ही राजा ताहिर की मृत्यु होती है तो उसकी जो पत्नी है जिसका नाम था रानी बाई को पता चलता है कि अब जो है ये जो मोहम्मद बिन कासिम है उसका पूरा कब्जा हो गया है। तो रानी क्या करती है, किले को जो है बचाने का काफी प्रयत्न करती है, लेकिन जब उसको लगता है कि अब जो है किले को बचाना मुश्किल है तो वो क्या करती है, अन्य महिलाओं के साथ जो है मिल करके जौहर कर लेती है। और इतिहास में इसको जो है सबसे बड़ा जौहर का उदाहरण माना जाता है, जो कि रानी बाई ने किया था। ये जो है राजा ताहिर की पत्नी थी। अब क्या होता है, जो कासिम है पूरा का पूरा सिंध पर वो जो है कब्जा कर लेता है और उसके बाद वो जो है पहुंचता है मुल्तान। जैसे ही मुल्तान पर पहुंचता है तो उसको यहाँ से बहुत सारा सोना चांदी, बहुत सारे इसको जो है खजाना मिलता है। इसी कारण से वो मुल्तान को क्या बोलता है, स्वर्ण की नगरी जो है बोलता है। तो इसको आपको जो है याद रखना है, मुल्तान को बोला था स्वर्ण की नगरी। और यहाँ से जो है बहुत सारा सोना चांदी वो लूट करके जो है चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है, जब जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आया था तो क्या क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। उसने क्या कर दिया, यहाँ पर जजिया कर लगाया, गैर मुसलमान लोगों पर वो जो है जजिया कर यहाँ पर लगा देता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये जो है धर्म परिवर्तन करवा लेता है और ज्ञान का आदान प्रदान, मतलब यहाँ का गणित जो भी चीजें आयुर्वेद है उनको सीख करके वो जो है यहाँ से चले जाते हैं और वापस अपना जो अरब है वापस यहाँ पर चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पर एंट्री हुआ और उसने जो है युद्ध जीता, राजा ताहिर को हरा दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये था छोटा सा वीडियो आपके लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमसे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।